मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। क्या इंग्लिश में आपका स्वागत है और फिर से एक नया स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो हमें स्पीकिंग में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। सो गाइस, एग्जैक्टली मैं पहले आपको हिंदी में समझाऊंगी आपको ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ करना है। आपने देखा होगा जब हम कभी जब नई जगह घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार क्या मौसम है। तो इस तरीके से जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, मौसम भी बोल सकते हैं अगर आपको मौसम अंग्रेजी में नहीं बोलना आता, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। सो गाइज, इस तरीके से अगर आपको बोलने हो तो हम सेंटेंसेस में कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और उसका क्या रूल है, आज हम यही सीखने वाले हैं। देखते हैं क्या है। देखिए गाइज, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़। तो जब हम कभी सरप्राइजमेंट, जब हम अपने इमोशंस को सामने वाले के सामने डिलीवर करते हैं, मतलब मैं वापस बोलती हूँ, जब हमारे अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने डिलीवर करते हैं इन ऑर्डर टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ये समझाने के लिए कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, वाओ कितनी क्रिएटिव है। तो उस तरीके से हम एक एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सेंटेंसेस में, हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बड़ी है, बट छोटी सी वीडियो में ये सब चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे जो आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो जी उल्टा आई आपने देखा होगा अक्सर सेंटेंसेस के आगे लगा हुआ होता है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ही यही होता है जब हम अपने आप को सरप्राइजमेंट फील करें। जैसा कि मान लेते हैं आई वेंट टू बैंगलोर, मैं बैंगलोर गई थी और मैंने वहाँ पे एक बिल्डिंग देखी एंड बिल्डिंग रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि ताजमहल, जैसे ताजमहल चांदनी में चमकता है उसी तरीके से वो बिल्डिंग चमक रही थी। और उसकी जो क्रिएटिविटी थी ना भाई, मैं देख के तो सरप्राइज रह गई। ये तो आपने हिंदी में बता दिया, बट अभी आप इंग्लिश में कैसे बताओगे। तो गाइस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम हिंदी में काफ़ी लंबा बोलना पड़ता है, बट इंग्लिश में हम कुछ वर्ड्स को बोलकर अपने सरप्राइजमेंट को बता सकते हैं, अपनी बात को डिलीवर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे वाओ। सबसे पहली बात, वाओ हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है जो आपको पता है। वाओ के बाद लगाएंगे व्हाट आ, मतलब आपको देखना है ये यहाँ पे व्हाट आ जो है क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए और कंफ्यूजन को नहीं रखना है, ये हमारा व्हाट वाला क्वेश्चन मार्क वाला व्हाट नहीं है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस में इंक्लूड हो रहा है, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे क्वालिटी, जिस क्वालिटी के लिए हम किसी की भी तारीफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद उस चीज़ का नाम लगाएंगे जो वो चीज़ ब्यूटीफुल है, मतलब थिंग लगाएंगे, और बाद में लगाएंगे इट इज़। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसा कि मैंने बोला मेरे सामने ट्रेन खड़ी है और मुझे लगा, मैंने ट्रेन को देखा और मैंने पीछे तक देखा, तो मुझे वो ट्रेन जो लगी वो नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी लंबी लगी। तो मैं बोलूँगी ओ माय गॉड, ये ट्रेन कितनी लंबी है। तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा, ओ माय गॉड व्हाट अ लॉन्ग, मतलब लंबी ट्रेन है, मतलब यहाँ पे हमने क्वालिटी लगा दी और ट्रेन की क्वालिटी है कि वो लंबी है। लॉन्ग ट्रेन, यहाँ पे हमने चीज़ का नाम लगा दिया जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ट्रेन इट इज़। वाओ व्हाट अ लॉन्ग ट्रेन इट इज़, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कई बार गाइज हम इस तरीके के लोगों से भी मिलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमें लगता है कि भाई अब तो इसी को ही फॉलो करना है, हमें सब कुछ पीछे वाला बुला देना, इसको फॉलो करना है, इसके जैसा बनना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आपकी पर्सनैलिटी सच में बहुत अच्छी है। तो आप कैसे बोलेंगे, वाओ व्हाट अ स्मार्ट पर्सनैलिटी यू हैव, राइट।
अब आप किसी मौसम की, आप किसी एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हो। मान लेते हैं कि अगस्त के टाइम में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो आपको लगा कि आपके शहर का मौसम काफ़ी सुहाना है, तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ नाइस वेदर। तो हमारा एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर लगा वो यही लगा, वाओ व्हाट अ नाइस, यहाँ पे हमने क्वालिटी लगा दी और यहाँ पे चीज़ का नाम लगा दिया वेदर, इट इज़, वाओ व्हाट अ नाइस वेदर इट इज़। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप थोड़ी सी अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल बातें कर सकते हो। कभी कभी हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें लगता है कि कोई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कभी कभी हमें लगता है अबे कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसके तो हर बार ये मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है। तो आप बोल सकते हो वाओ व्हाट अ नाइस इंटेलिजेंसी, वाओ व्हाट अ नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस की बात कर सकते हो। अभी मान लेते हैं कोई कार लॉन्च हुई और वो मार्केट में आपको देखने को मिल गई। जैसे मान लेते हैं आपने रोड पे चलती हुई जैगुआर कार देख ली और आपको एकदम देख के सरप्राइजमेंट हो गया, अबे ये स्ट्रीट्स में कैसे घूम रही हैं, क्योंकि जो लग्जरियस कार होती हैं वो हमें जनरली छोटी मोटी प्लेसेस पर नहीं देखने को मिलती हैं। तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, राइट। तो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, अपने एक्सप्रेशन को सामने शो किया। आपने कोई बाइक देख ली, आपने KTM देख ली, तो भाई आपकी अगर वो ड्रीम बाइक है तो आप सिंपली आप बोलोगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक इट इज़। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, आप किसी जगह की बात कर रहे हो, आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो। मैंने आपको ये वॉच दिखाई, रिस्ट वॉच, और मैंने बोला कि भाई मैंने ये न्यूयॉर्क से खरीदी, आई परचेज इट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो आप देखेंगे और हम एक छोटे से कॉम्प्लीमेंट डिलीवर कर देंगे, वाओ मैम व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज़। हालांकि गाइस इस स्ट्रक्चर में हमारे और भी सेंटेंसेस एप्लीकेबल होते हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लोग अक्सर टायर हो जाते हैं। हमने पहले से ही प्रॉमिस किया है कि हम एक सेशन में एक ही स्ट्रक्चर सीखेंगे, चाहे उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्यों ना हो, बट नेक्स्ट सेशन में हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी सीखेंगे कि हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं। आप नैनीताल घूम कर आए और मैंने आपसे पूछा कि भाई नैनीताल कैसा लगा आपको, तो आप बोलोगे मैम इट वॉज ऑसम, बहुत अच्छा था। उसका मतलब उसका प्रीव्यू देख कर तो ना मेरा मन ही आ गया कि मैं वहीं पर रह जाऊँ 1-2 महीने के लिए। तो आप बोलेंगे मैम द प्रीव्यू वॉज स्टनिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रीव्यू इट वॉज। तो यहाँ पे हमारा इच की जगह वॉज आ जाएगा। बट गाइज ये सब चीज़ें हमारी थोड़ी प्रैक्टिकल से आती हैं और हम वो चीज़ें सीख रहे हैं क्या इंग्लिश में जो आप अपनी जनरल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मम्मी को साड़ी पहने देखें तो आप बोल सकते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी इट इज़। तो गाइज एग्जैक्टली आपने देखा होगा मैंने पूरे सेशन में ज़्यादातर ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ब्रिलियंट इस तरीके से काफ़ी ईजी सेंटेंसेस से बात की है, क्योंकि जो ईजी सेंटेंसेस होते हैं, अब मान लेते हैं कि आप ब्यूटीफुल की बात कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप बोल भी पाओगे, बट अगर मैं इसकी जगह कुछ इस तरीके का सेंटेंस, इस तरीके का वर्ड यहाँ पे ऐड कर दूँ जो ना तो आपको समझ में आए और ना ही आप बोल पाओ, और जब बोलने की कोशिश भी करो तो भूल जाओ, तो इस तरीके के हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी है। हमें टफ़ लेवल बाद में सीखना है जब हम इजी लेवल को एक्सीलेंट कर लें। तो गाइज इसी तरीके से आप बात कर सकते हो। मम्मी की साड़ी देखी और मम्मी को अप्लाई कर दो यही रूल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी इट इज़। मम्मी का नेकलेस देखा, आप बोल दो मम्मी वाओ इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ नाइस नेकलेस इट इज़। तो गाइज अगर आप बोल सकते हो इट इज़ बाद में तो बोल सकते हो, बट ग्रामेटिकली मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। अब थोड़ी सी किचन की बात कर लेते हैं। किचन में आपने देखा होगा मम्मी कभी कभी खाना बनाती हैं, और जब वो देसी घी से खाना बनाती है ना तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, मोहल्ले में भी फैल जाती है, कॉलोनी में फैल जाती है। तो आपने एंट्री ली और आपको पता लग गया भाई गाजर का हलवा बन रहा है, तो आप बोलोगे वाओ व्हाट अ टेस्टी अरोमा इट इज़। तो एग्जैक्टली जो हमारे जो खाने की खुशबू होती है उसे हम ना तो फ्रेगरेंस बोल सकते हैं और ना ही हम उसको और कोई ऐसी चीज़, ना स्टिंक बोल सकते हैं, ना ही हम और कोई ऐसा सेंटेंस और ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह जो क्लियरिटी से ना आए। तो एग्जैक्टली गाइज हम जो बोलते हैं ROMA,
जो हमारे खाने की खुशबू होती है वो होती है अरोमा, AROMA। तो आप बोलोगे मम्मी वाओ व्हाट अ टेस्टी अरोमा इट इज़। अच्छा लगेगा मम्मी को, आपको भी अच्छा लगेगा। आप अपने भाई बहन जिस फ्रेंड्स को जिसको चाहे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ये एक हमारा नया तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का। वाओ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की जगह अगर आप जेंट से बात करें तो आप हैंडसम की बात कर सकते हैं। वाओ व्हाट अ हैंडसम पर्सनैलिटी इट इज़। अच्छा लगेगा उसको, आपको भी अच्छा लगेगा। सो गाइज आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको अपने घर में सभी को एक एक कॉम्प्लीमेंट देना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड योर मैसेजेस एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द पॉजिटिव फीडबैक एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू बिकॉज लंबी वीडियो हो जाती है, काफ़ी लेंदी हो जाती है। आई विल मीट यू अगेन विथ समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। आई होप यू विल प्रैक्टिस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।